Assalamu alaikum dear students. Welcome to Superior Learning Management System. I am Professor Manzoor Shah from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start chapter number 10 from book 1, A Mild Attack of Locusts by Doris Lessing. माइल्ड का मतलब होता है मामूली सा, हल्का सा. अटैक, हमला ऑफ लॉकस्ट, ये फ्लाइंग इंसेक्ट है जिसका मतलब है टिड्डी दिल, यानी कि टिड्डी दिल का एक हल्का सा हमला. डोरिस लेसिंग 1919 में पैदा हुई, 2013 में उसकी डेथ हुई. वॉज द ब्रिटिश नावलिस्ट, पोइट, प्ले राइट, बायोग्राफर एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो एक बरतानवी नावल निगार, शायरा, प्ले राइट, ड्रामा निगार, हालात ज़िंदगी लिखने वाली और कहानी निगार थी. बीइंग अ प्रोलिफिक राइटर, बहुत ज़्यादा लिखने वाले राइटर के तौर पर, शी वॉज अवॉर्डेड द 2007 नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर, और उन्हें लिटरेचर में सन 2007 का नोबेल प्राइज़, दुनिया का सबसे बड़ा इनाम, लिटरेचर में दिया गया. अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट. डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट 1. सेटिंग ऑफ द स्टोरी. टिड्डी दिल का जो हल्का सा हमला ये कहाँ हुआ है? अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट इज सेट ऑन अ मेज फार्म इन अ विलेज इन द नॉर्थ अफ्रीका. ये नॉर्थ अफ्रीका यानी कि शुमाली अफ्रीका के एक गांव में एक मकई की फसल पर यह हमला हुआ है. इसमें जिस चीज़ का जिक्र किया गया है वो है लोकस्ट. लोकस्ट का मतलब उर्दू में होता है टिड्डी दिल. लोकस्ट क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको समझाते हैं. लोकस्ट आर इंसेक्ट, ये कीड़े हैं. इन्हें फ्लाइंग इंसेक्ट, उड़ने वाले कीड़े भी कहा जाता है. दे लिव इन हॉट कंट्रीज, और ये गर्म ममालिक में रहते हैं. दे अटैक फार्म्स एंड क्रॉप्स इन स्वाम्स. इन स्वाम्स का मतलब है इन ग्रुप्स. ये खेतों में फसलों पर ग्रुप की सूरत में हमला करते हैं. दे फ्लाई इन ग्रुप्स, और ये ग्रुप की सूरत में ही उड़ते हैं. डिस्ट्रॉइंग ऑल द प्लांट्स एंड क्रॉप्स ऑफ एन एरिया, और एक इलाके के तमाम पौधों को, फसलों को तबाह कर देते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं. इस पार्ट 1 में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी A mild attack of locust. The story A mild attack of locust expresses the situation of helplessness of the man in the time of calamities. ये जो कहानी है टिड्डी दिल का हल्का सा हमला, ये इजहार करती है सिचुएशन ऑफ हेल्पलेसनेस ऑफ मैन, इंसान की बेबसी की सूरत हाल का. इन द टाइम ऑफ कैलेमिटीज़, कैलेमिटीज़ कहते हैं क्राइसिस, डिफ़िकल्ट टाइम, कि मुश्किल वक्त में, बहरान में, मुसीबत में, आफत में इंसान कितना बेबस हो जाता है, उस सिचुएशन का इजहार करती है. द अनकंट्रोलेबल प्रेशर, और ये जो दबाव है ये नाकाबिले कंट्रोल है, ये इंसान के काबू में नहीं है. ऑफ कैलेमिटीज़, आफतें, मुसीबतें. कैप्चर्स द पर्सन, इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेती हैं. एंड ही बिकम्स अनएबल टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम सच अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस. अनएबल, इस काबिल ना होना, अनअवॉइडेबल, नागुज़ीर, सर्कमस्टांसेस, हालात, और इंसान इस काबिल ही नहीं रहता कि ना वो सिर्फ अपने आप को बचा ही नहीं सकता इन नागुज़ीर हालात में, उसके लिए अपने आप को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. इन दिस स्टोरी लोकस्ट अटैक द क्रॉप्स. इस कहानी में हम देखते हैं कि जो टिड्डी दिल है वो एक हमलावर होते हैं ग्रुप की सूरत में फसलों पर. द पीजेंट, जिसका मतलब है किसान, जो किसान है, ट्राई देयर बेस्ट टू सेव देयर क्रॉप्स बट इन वेन. वो अपनी भरपूर कोशिश करते हैं कि अपनी फसलों को बचा सकें इस हमले से, जो है तो अमाइल्ड, हल्का सा है, लेकिन बट इन वेन, लेकिन उनकी तमाम कोशिशें बेसूद साबित होती हैं. दे नो वेल, वो ये जुमला अच्छी तरह जानते हैं, वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं. व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. तो क्योर्ड इलाज होना, एंड्योर बर्दाश्त होना, कि जिस चीज़ का इलाज मुमकिन ना हो सके उसे बर्दाश्त ही करना पड़ता है. मतलब क्या हुआ कि ये जो कुदरती आफतें होती हैं, अगर इंसान के पास इसका कोई इलाज नहीं है, चाहे वो फ्लड की सूरत में है, या अर्थक्वेक की सूरत में है, या इस तरह माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट की सूरत में है, तो इंसान को बर्दाश्त ही करना है. सो दे हैव टू बियर हार्डशिप्स. हार्डशिप्स मीन डिफ़िकल्टीज़, लिहाजा वो इन मुश्किलात का बर्दाश्त करते हैं.
और मुश्किलात के वक्त को बर्दाश्त करना ही हौसले का काम होता है इन लाइफ ज़िंदगी में। एंड डू नॉट लूज़ देयर हार्ट, और वो हिम्मत नहीं हारते हैं। इस कहानी में जो नुमाया करैक्टर है वो है मार्गरेट। ये खातून है जो ये सारी मुसीबत और आफत को ऑब्ज़र्व कर रही है, देख रही है, और ये उसकी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम है। नेवर हैज़ सीन लोकस इन लाइफ, उसने अपनी ज़िंदगी में कभी टिड्डी दिल नहीं देखे थे। अपसेट टू सी अ स्वाम ऑफ लोकस, स्वाम इन ग्रुप, लश्कर, होल, के जो टिड्डी दिल है वो एक लश्कर की सूरत में, होल की सूरत में हमला करते हैं, और जिसको देखकर वो अपसेट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, परेशान हो जाती है, वरीड है, एंक्शियस टू हेल्प द पीपल, वो बेचैन है, बेकरार है, बेताब है, हेल्प द पीपल, कि वो किस तरह उनकी मदद करें। क्वेश्चनिंग अबाउट द नॉइस इवन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, और फिर वो सवाल करती है गांव के जो सीनियर लोग हैं, एजड लोग हैं, कि इस शोर का क्या फ़ायदा है। इवन आफ्टर द डिस्ट्रक्शन, हत्ता कि तबाही हो चुकी है, बर्बादी हो चुकी है, तो फिर ये शोर क्यों पैदा किया जा रहा है। नेवर लूजिंग हार्ट, लेकिन वो भी उनकी तरह हिम्मत नहीं हारती है। अ सिंपैथेटिक लेडी, वो एक हमदर्द खातून के तौर पर सामने आता है उसका किरदार। थिंग्स, और वो सोचती है दैट द नेचुरल कैलेमिटी कैन नॉट बी अवॉइडेड, कि जो कुदरती आफत है वो चाहे किसी भी सूरत में हो, सैलाब की सूरत में हो, ज़लज़ले की सूरत में हो, तूफ़ान की सूरत में हो, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस की सूरत में हो, कैन नॉट बी अवॉइडेड। इंसान इस आफत से बच नहीं सकता। मतलब क्या हुआ, मैन इज़ हेल्पलेस बिफोर द कैलेमिटीज़ ऑफ नेचर। इंसान कुदरती आफात के आगे जो फितरत की हैं बेबस है, लाचार है, मजबूर है। जी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।